गुरुजी, जैसा कबीर जी कह रहे हैं, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। तो ये पूर्ण मन से मुक्त हो गए गुरुजी, इसका अर्थ। ऐसा है, जो मन को अपने वश में कर लेता है तो वही साधु बनता है। साधु क्या है? जिसने स्वयं को साध लिया है, जो मन से ऊपर हो गया, मतलब जो चेतना में स्थापित हो गया है। जब आप चेतना में स्थापित हो जाओगे, प्रभु भक्ति में स्थापित हो जाओगे, तो मन तो बहुत पीछे रह जाएगा फिर। और चेतना का तो कोई अंत ही नहीं है, जितना मर्जी उसका विकास करो, एक समय वो आ जाएगा तो मन आपसे बहुत ही दूर हो जाएगा, तब आप समाधि की अवस्था में आ जाओगे। तो जैसे ही आप मन पे विजय प्राप्त कर लोगे, तो ही आप शिवत्व में चलना प्रारंभ होगा आपका, तो ही आप साधु बनोगे। कोई ये नहीं है कि मन अभी आपने मन पे विजय प्राप्त कर ली और हो गया। ये प्रतिदिन आपको मन, क्योंकि मन के साथ ही हो आप, प्रतिदिन मन आपको दूषित करता ही रहेगा। तो जब तक आप पूर्ण रूप से जागरूक नहीं हो जाओगे, और ताकि आपके मन में इस तरह की कोई विचार भी ना है, कोई वासनाएं भी ना है, तभी आपके जीवन में साधित्व आएगा, तभी आप साधु बनोगे। और जब बनोगे तो भी कुछ ना कुछ तो विकार आएंगे ही, क्योंकि आप रहते ही विकारों में, आप क्या कर सकते। इसलिए प्रतिदिन तब भी आपको ध्यान में जाना पड़ेगा और उसको स्वच्छता लानी पड़ेगी। आप कमरा अपना बंद भी कर दो तब भी तो धूल मिट्टी अंदर आ ही जाती, तो वो भी आपको साफ करना पड़ता है। जैसे सांसारिक रूप में है, वैसे ही मानसिक रूप में। ये कुछ एक दिन की पद्धति नहीं है, एक बार करने से भी रोज रोज ही करना पड़ता है। जब तक आपका जीवन है, जब आपने जीवन जब आपका समाप्त हो जाएगा, और जब आप प्रभु में होकर के आप मोक्ष प्राप्त कर लोगे, तब आपकी अवस्था प्रभु में ही हो जाएगी। तब ये सब की कोई जरूरत नहीं है। और जब फिर मनुष्य जीवन में आप आओगे तो ये सब फिर से होगा, क्योंकि अब संसार में हो, मनुष्य सब पदार्थ खाता है, सबका उस पर असर होगा। तो ये प्रतिदिन स्वयं को संभालने की कला है।